हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग लाए हैं हॉट्स क्वेश्चन, वो भी प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाया है हॉट्स क्वेश्चन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाइए, चेक करिए। और सभी टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग जो हॉट्स क्वेश्चन बताया है और कराया भी है। ठीक है, और वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आप आउट ऑफ मार्क्स चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा है ना, कम से कम 4 से 5 बार पूछा है पिछले 10 सालों के अंदर। तो ये मैं बोलता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस चेंज कर दिया, हॉर्सेस की जगह गर्ल्स दे दिया, कभी बॉयज़ दे दिया, ऐसा करके चेंज किया है। बाकी इसका पैटर्न जो है ना तकरीबन हर बार सेम था। ठीक है, इसी का बस वैल्यू चेंज कर देना, सिर्फ नाम चेंज करके दिया हुआ था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया? 3 हॉर्सेस ABC आर इन रेस। 3 घोड़े हैं और घोड़ों का नाम दे दिया ABC, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्या ABC दिया है। तो अब उसमें क्या है, ए जो है एस ट्वाइस एस लाइकली टू विन बी। ए क्या है? बी का डबल है। ठीक है, इतना विन का चांस है, उसका डबल चांस है बी से। बी इज ट्वाइस लाइकली टू विन सी। सी जितना जीत सकता है उससे ट्वाइस चांस किसका है? बी का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या लिख देते हैं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको ले लेते हैं हम लोग बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। लेट कर लेते हैं हम लोग भाई, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जो सबसे आखिर वाला उसको लेना ना, सबसे आखिर वाला क्या? सी, उसको ले लो। ठीक है, जो भी आखिर में रहेगा उसको। तो सी को हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग ले लेते हैं एक्स। वैसे प्रोबेबिलिटी किसी का दिया था? नहीं दिया था, किसी का भी तो नहीं दिया था। तो हमने सी वाले को ले लिया, एक्स ले लिया। अब बी क्या है? सी का डबल है। बी क्या है? सी का डबल है। तो हम लोग लेंगे बी। तो बी कैसे लोगे? बी जो है ट्वाइस है सी का। बी जो है ट्वाइस है किसका? सी का है। ठीक है, और सी हमारे पास कितना है? सी हमारे पास एक्स है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगा। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास? पी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 2x हो गया हमारे पास, ये हो गया 2x। ठीक है, इस तरीके से हमने पी ऑफ बी निकाल लिया। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो भाई हमने इस तरह से निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पी बी निकाल लिया। ठीक है, इसको हमने एज्यूम किया और हमने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया। क्योंकि हमको मालूम था कि पी सी की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स है। इसकी वैल्यू एक्स थी, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। क्या भाई सभी को समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, है ना, मेरे चीतों? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब इसी तरह सी वाला जो है, सी के बाद ए वाला जो है, ए वाला जो ए वाला है भाई वो बी का डबल है, बी का ट्वाइस है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ट्वाइस है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और बी हमने निकाल लिया। बी हमने क्या निकाला? 2x निकाला। बी हमने क्या निकाला? 2x निकाला। तो यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई पी बी की जगह क्या लिखोगे? 2x लिख दोगे। ठीक है, पी बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 2x। देखो पी बी है ना, पी बी की वैल्यू कितनी है? 2x। तो इस पी बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2x पुट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया पी ऑफ ए, निकल के आ गया हमारे पास 4x। इस तरह से हमने ए भी निकाल लिया। ठीक है, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। हमने पी ए भी निकाल लिया। तो इतना आसानी से हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये पार्ट भी कर लिया। अब आ जाओ इसके ऊपर कि भाई जो है अपने को क्या मालूम करना है, व्हाट आर देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। इनके जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो मालूम करना है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखो, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सबको प्लस कर दो, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ सी, सभी को हमने क्या मान लिया? टोटल मान लिया, 1 मान लिया। क्लियर हो गया? 1 मानने के बाद सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबकी वैल्यू क्या क्या आई थी आपने देखा था। पी ए कितना था? पी ए 4x है, तो यहाँ लिख दो 4x। और ये कितना था? 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। और ये कितना था? x, तो यहाँ पे x लिख दिया। अब सभी को प्लस कर दो, तो 4 2 6 है ना, और 7 7x हो गया। ये बन गया आपका 7x = 1। 7 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 1/7। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? x की वैल्यू को निकाल लिया। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब x की वैल्यू जब निकल गई तो बाकी की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, अब जब x की वैल्यू इतनी आ गई तो देयरफॉर हमारा जो
वैल्यू हो जाएगा किसका, बोलो फटाफट, सी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/7। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ सी कितना हो जाएगा, पी ऑफ सी इक्वल टू आ जाएगा, सिंस करके लिखोगे सिंस देयरफॉर पी ऑफ सी इक्वल टू 1/7। तो पी ऑफ सी कितना आ गया 1/7 आ गया। इस तरह से हमने ये निकाल लिया। फिर आगे हम लोग क्या निकालेंगे, सी निकालने के बाद, ठीक है। अब हम लोग बी निकाल लेते। बी क्या है, बी पी ऑफ बी कितना है 2x है, कितना था 2x, और 2x की वैल्यू कितना हमने निकाला 1/7 निकाला। तो यहाँ पे लिखो 1/7, तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी हमारा निकल के आ गया भाई 2/7 आ गया। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया पी ऑफ बी। और हमें ये बताओ भाई कि तीसरा वाला जो है आपका आखिरी वाला क्या है, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए भी निकाल लो, आगे पीछे मैंने लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा। तो ये हो गया आपका 4x, ये हो गया 4x। तो 4x हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/7, तो यहाँ पे लिख दोगे 1/7। इस तरीके से हमारा पी ऑफ ए निकल के आ गया, पी ऑफ ए कितना आ गया 4 1/7 आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो भाई हमने इस तरीके से ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, तीनों ही आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी मैं इसका PDF आपको अपलोड करके दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, जो अपना चैनल है, और वो आपको ज्वाइन कर लेना है अगर इसका PDF चाहिए तो, ठीक है। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, है ना, ठीक है, वो चेक कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो भाई, अब ये लेक वाला है, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लेक क्या बोल रहा है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, है ना, इन द फिगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश इन साइड द लेक शोन इन द फिगर, ठीक है। कहाँ क्रैश हुआ है ये अपने को देखने का है। तो भाई ये जो है लेक यहाँ दिया है, और ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर दिख रहा है अपने को पास, रेक्टेंगुलर रीजन, और लेक भी है, रेक्टेंगुलर है, और अपने को प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि ये जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर वो लेक के अंदर हुआ है ना, ये अपने को मालूम करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये इसका जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इस रीजन का एरिया मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बोला है ना भाई, तो रेक्टेंगुलर रीजन लिख दो, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हमने लिख दिया। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो यहाँ पे देखो पहले लिख दो, हेयर करके लिख देता हूँ, हेयर अपने पास क्या क्या दिया है, लेंथ जो दे दिया अपने पास 9 किलोमीटर दिया है, लेंथ हो गया हमारे पास 9 किलोमीटर, ध्यान रखना यहाँ किलोमीटर दिया है, और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर शायद सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो ये किलोमीटर हो गया, और ब्रेथ जो है हमारे पास, बी जो है हमारे पास कितना है 4.5 दिया है। ओके, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे वैल्यू पुट कर दो, हमारे को मालूम है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और हमारे पास लेंथ कितना है 9 है, और ब्रेथ कितना है 4.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे करोगे, 9 5 जा 45 होता है, 45 का 5 कैरी आया 4, 9 4 जा कितना होता है 36, 36 40 हो गया, ये हो गया 40, पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ पॉइंट 1 के बाद लगा दो। तो ये हमारे पास आ गया, है ना, स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका रीजन का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको निकालना है लेक का एरिया। किसका निकालना है एरिया, लेक का निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे एंड करके, एंड हियर, ठीक है। यहां देखो लेक, लेंथ ऑफ लेक निकालना है। क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ लेक, लेंथ ऑफ लेक लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लेक, लेक का लेंथ कितना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये पूरा है ना, अगर ये पूरा यहां तक है तो ये भी यहां से लेकर यहां तक कितना है 9 है, यहां से लेकर यहां 9 है पूरा, इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक अगर 9 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक कितना है 9 है, ठीक है। मैं कलर बताता हूं रेड में, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है 9 था।
अब उसी में से मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर से मैं ये पार्ट हटा देता हूँ, ये पार्ट को हटा दूंगा। जैसे मैं इस पार्ट को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, आपके पास ये पार्ट बचेगा। मैं कलर से बताता हूँ आपको, इसको वाइट से बताता हूँ मैं। अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को हटा देता हूँ, दिख रहे हो, जैसे ही हटाऊंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। यानी कि मैं पूरे में से 9th में से अगर मैं ये निकाल देता हूँ, 6 निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। क्लियर। तो भाई वही करूँगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में से यानी कि 9th में से मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया भाई, 9th में से मैंने निकाल दिया 6। और जैसे 6 निकाला तो हमारे पास लेंथ एरिया कितना आ गया भाई, 3 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। और दूसरा वाला लेंथ ऑफ लेक हो गया L। अब किसका लेंथ, लेक का लेंथ हो गया। अब ब्रेथ ऑफ लेंथ ले लो, है ना, ब्रेथ किसका लोगे, लेक का। तो ब्रेथ ऑफ लेक कितना आ गया, ये ले लो, ठीक है। तो यह क्या करोगे, पूरा का पूरा कितना दिया है, यहाँ पे देखो 4.5 दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 4.5, यहाँ तक पूरा 4.5 है। अब उसमें से क्या करोगे आप, उसमें से मेरे भाई ये निकाल दोगे आप। कौन सा निकाल दोगे, ये आप निकाल दोगे। और जैसे ही मैंने ये निकाल दिया, क्या निकाला, ये निकाला, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो बस वही करना अपने को भाई क्या कर देना है, ये निकाल देना है। यानी कि पूरे में से, पूरा कितना है 4.5 में से 2 निकाल देना है। तो मैंने 4.5 में से 2 निकाल दिया। जैसे निकालूंगा 2 तो बचा 2.5 किलोमीटर। तो ब्रेथ ऑफ लेक कितना आ गया, बी कितना आ गया हमारे पास, बी आ गया 2.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद लिखोगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रेश्ड इनसाइड द लेक। ठीक है, तो ये पूरा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर crashed into लेक। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर साइड जो है, जो छोटा वाला एरिया है उसको लिख दोगे। छोटा क्या है, लेक है, लेक वाले को ऊपर लिख दोगे। तो लेक क्या है यहाँ पे, ये है अपना लेक का एरिया, ऊपर लिखो। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा अपने पास, है ना, वो निकालना है। ये ऊपर लिख दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन नीचे आएगा, और छोटा वाला जो पार्ट है, अच्छा इसको मैंने एरिया नहीं निकाला ना, सॉरी, एरिया निकालो। यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाओ, यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ लेक। लेक का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। लेक का एरिया क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5, तो मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15 और 1 आया, 3 2 जा 6 1 7, 7.5 स्क्वायर किलोमीटर ये आ गया लेक का एरिया। ठीक है, 7.5 स्क्वायर किलोमीटर लेक का एरिया आ गया। तो लेक के एरिया को कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। तो ये 7.5 ऊपर लिख दो। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे आप 40 को नीचे लिखोगे, 40.5 को नीचे लिखोगे। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, आप कट जो हो सकता है कट कर दो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जो है आपको सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हो, 15 से डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से करो। 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15 हो गया, और नीचे 5 8 जा 5 1 जा 5। आगे डिवाइड करो फिर से, तो 3 5 जा करोगे, 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6, रिमेनिंग कितना आया 2, 3 7 जा, तो 5/27 ये प्रोबेबिलिटी आ गया। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रेश इनसाइड द लेक, है ना। तो लिखोगे द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रेश इनसाइड द लेक इज, उसके बाद सेंटेंस क्या लिखोगे, इज करके लिखोगे 5/27। ठीक है, समझ में आया। ये पूरा लिख, या इतना भी लिख दोगे चलेगा, उतना सेंटेंस बना के लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, उस पर आधा मार्क्स हो सकता है देंगे आपको, है ना। तो यही बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश, ऑफ लिख दो, ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इनटू लेक इज करके लिखोगे। बस ये पूरा वापस से लिख देना, सिर्फ इज लगा देना और 5/27 लिख देना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड, सेम वही सी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो स्क्वायर हो गया है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, हाँ स्क्वायर है बिल्कुल, ये 28, ये भी 28 स्क्वायर हो गया। और रेक्टेंगुलर भी बोल सकता था, बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न को आपको समझना है कैसे करना है, ठीक है। अब लेक कैसा है, ये सेक्टर दिख रहा है, ये क्या है सेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो लेक कैसा सेक्टर में दिया है इतना पार्ट, और ये बड़ा जो रीजन है वो क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो वैसे ही सेम जैसे पहले किया था, इसका एरिया निकालो छोटे वाले पार्ट का और बड़े वाले पार्ट का, और बड़े वाले पार्ट का एरिया नीचे लिखोगे, छोटे वाले पार्ट का एरिया ऊपर लिखोगे, ठीक है। बट ये सेक्टर दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका मेंसुरेशन परफेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंसुरेशन का यूज़ किया है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले किसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन है ना। हेयर आर कितना दिया है, लेंथ कितना है भाई, साइड ऑफ लिख दो, साइड ऑफ स्क्वायर रीजन। स्क्वायर रीजन का साइड कितना दिया अपने पास, तो स्क्वायर रीजन का साइड मतलब एस जो है हमारे पास, एस दे दिया 28, ठीक है। 28 किलोमीटर दिया, तो हमने 28 किलोमीटर बता दिया कि भाई स्क्वायर रीजन का जो साइड है कितना है 28 है मेरे दोस्तों, वो हमने लिख दिया। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद क्या लिखोगे, एरिया निकाल लो। तो लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, स्क्वायर रीजन का एरिया यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया 28 दिया है, 28 का स्क्वायर कर लो, 28 का स्क्वायर निकाल लो। तो भाई 28 का स्क्वायर कितना होता है ना, ये अपने को मालूम करना है, हम कर देते हैं। 8 का 64 हो गया, 16 32 है ना, कैरी आया मेरे पास 6, तो 8 16 16 32 32 और 6 38, 3 3 7 784 आ गया। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, बट आप कैसे करोगे 28 को मल्टीप्लाई 28 से कर लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, याद है 28 का तो भी लिख सकते हो। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके कर लोगे। यहाँ पे आ गया स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपका पहला निकल गया एरिया। किसका निकल गया एरिया, इसका भाई है ना, बड़ा वाला जो रीजन है उसका एरिया निकल गया। अब एंड करके निकालो छोटे वाले का। तो उससे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसका जो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालोगे, देखो रेडियस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ तक कितना है 28 दिख रहा है, पूरा कितना है 28, और ये पार्ट कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया है ये 14 दिया है। तो 14 को जैसे ही निकाल दोगे आप, ये पार्ट को जैसे ही निकाल दोगे तो रेडियस आ जाएगा अपने आप, है ना। जैसे ये पार्ट को निकाल दोगे रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये पार्ट निकाल देना है, ठीक है। तो लिखूंगा रेडियस ऑफ लेक, है ना, रेडियस ऑफ लेक तो लेक का रेडियस कितना आ जाएगा देखो। तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था 28 में से क्या निकालना आपको 14, तो ये आ गया आपका 28 में से 14 निकाले, 14 आ गया, 14 किलोमीटर आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया 14 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये 90 डिग्री, वो आएगा कितना 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्यों आएगा थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो फिगर है क्या है, ये फिगर है पूरा का पूरा स्क्वायर, है ना। सिंस फिगर इज स्क्वायर, फिगर क्या है स्क्वायर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना ले लिया हमने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। थीटा हमने मान लिया चलो कि वो क्या हो गया 90 डिग्री थीटा हो गया हमारा। क्लियर हो गया। अब एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ना लेक, एरिया ऑफ लेक, लेक का एरिया निकालना है। और ये कैसा दिख रहा है, सेक्टर जैसा दिख रहा है ना, ये फिगर पूरा का पूरा दिख रहा है सेक्टर जैसा, ठीक है। वो जो अपना रहता है ना केक का पीस या पिज़्ज़ा का टुकड़ा, उसके जैसा दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा देखो यहाँ तक दिख रहा है ना भाई मेरे, ये देखो ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, यही हो गया सेक्टर। क्लियर, पूरा का पूरा क्या है वो सेक्टर है। अब फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360
पाई है ना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो भाई वैल्यू पुट करना अपने को, क्या क्या वैल्यू पुट करोगे फटाफट बताओ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, थीटा कितना दिया हमारे पास 90, थीटा हमने निकाला 90 था, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर किसका था, ये स्क्वायर का, ये 360 हो गया। पाई कितना है 22/7 ले लो, और आर कितना है हमारे पास, आर हमने निकाला 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 टाइम लिख दो, ठीक, सीधा हमने 14 को 2 टाइम्स, 14 को 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब आर 2 टाइम्स है, तो आर की वैल्यू कितनी है 14 है ना, यहाँ पे निकाला हमने 14, तो लिख दो 2 टाइम्स। अब कट कर दो जो जिससे कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा 14 हो गया है ना, ये 2 आ गया, उसके बाद ये 0 से 0 कटा, 9 4 जा 9 का टेबल 4 तक पड़े तो कैंसिल हो गया। अब आगे फिर से कैंसिल करो 2 से, ये 2 से 2 कट गया, 2 2 जा हो गया, और ये कैंसिल करोगे तो ये कितना आ गया 11, तो हमारे पास आया 11 × 14, 11 और 14 का मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। और हमको मालूम है कि 14 1 जा 14 होता है, और कैरी आया 1, 14 1 जा 14 फिर से किए, और 1 कैरी था वो मिला दो, कितना हो गया 15, 154 आ गया। तो ये जो आ गया एरिया अपना आ गया 154 स्क्वायर किलोमीटर, किसका एरिया आ गया, ये भाई स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ गया हमारे पास इस फिगर का, किसका, ये जो फिगर दिख रहा है लेक उसका आ गया। और अपने को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रेस्ट इनसाइड द, ठीक है, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रेस्ट इनटू लेक, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाला जो एरिया रहेगा मैंने बता चुका है कि भाई ऊपर जो रहेगा एरिया किसका रहेगा, ऊपर आ जाएगा छोटा वाला पार्ट यानी कि लेक का 154 ऊपर आएगा, और नीचे आएगा 784, नीचे आएगा 784, ठीक है, और ऊपर आएगा 154, ठीक है। आगे सॉल्व करो, कैंसिल करो, किससे क्या कैंसिल हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से 1 जा हो गया, 2 से 1 जा, 2 से 1 जा कैंसिल, नीचे करो 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 2 2 जा, ठीक है ना, 2 9 जा 2 2 जा हो गया। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे सॉल्व किससे हो सकता है, 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 77 है, 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 7 के टेबल से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है, आ गया 11, ठीक है। और नीचे देखो 7 5 जा कितना आ गया 35 हो गया, रिमेनिंग कितना है 4, 7 6 जा, ये 7 6 आ गया, 11/56 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, ये आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी, यही आपका आंसर है। अब सेंटेंस बना के आखिर में लिख सकते हैं, क्या सेंटेंस बनाओगे, अब लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इनटू लेक इज 11/56, खत्म, देयरफॉर करके ये लिखना है। क्या सेंटेंस लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इनटू लेक इज 11/56, है ना, ये लिख दोगे। सबको समझ में आ गया। तो अगला वीडियो फिर से आएगा, और डेली जो है टाइमिंग अपना जो रहेगा हॉट्स क्वेश्चन का लाइव स्ट्रीमिंग मैं कर रहा हूँ शाम में 6 बजे, ठीक है, तो ज़रूर आइए, ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दूसरी बात कि बच्चों याद रखिए, सुबह में भी एक लेक्चर लूंगा मैं उन बच्चों के लिए जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सुबह में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह में जो टाइम रहेगा 11:45 पे रहेगा, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, और बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।